हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है पाइल विथ द ब्लू स्टोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल और मैं अभी निकालने जा रही हूँ 3 कार्ड्स। हम देखेंगे फर्स्ट पाइल के लिए कि आपके पार्टनर या फिर आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या स्टेप्स लेते हैं एट प्रेजेंट, और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। तो ये फर्स्ट कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सेकंड कार्ड, एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। एंड थर्ड कार्ड, इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या स्टेप्स लेंगे। तो पाइल नंबर 1 आया है यहाँ पे दी सन का कार्ड, और ये एक ऐसा कार्ड है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ द टैरो डेक। तो आउट ऑफ ऑल दी 78 कार्ड्स, दी सन का कार्ड जो होता है वो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होती। तो पाइल नंबर 1, आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। वो आपके लिए अपने मन में रेस्पेक्ट एंड ऑनर फील करते हैं। वो आपको अपने से ऊपर मानते हैं, अपने से ऊपर का दर्जा दिया है उन्होंने आपको, और आपकी एडवाइजेस को भी पॉजिटिवली लेते हैं। एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या एक्शंस लेते हैं, उसके लिए आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं पाइल नंबर 1, वो एक बहुत ही यूथफुल पर्सनालिटी है। वो अंदर से एक यंग इंसान है, कह सकते हैं इमेच्योर भी होगा। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड वो आपके लिए प्यार लेके आता है। तो वो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म हो गई है पाइल नंबर 1 कि आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वो आपके लिए लव वाली फीलिंग्स उनके मन में है। अगर आप भी उनसे प्यार करते हैं तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपके लिए बैठे हैं कि कब आप उनको बताएंगे और वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देंगे आपको। इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। पाइल नंबर 1, वो आपके लिए वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कब आप उनको बताएंगे और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है आपका। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं बताया है तो आप उन्हें बता दें कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं। लेट्स सी, हम कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि द सन पाइल नंबर 1, वाओ, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे पाइल नंबर 1। तो ये बात तो कंफर्म है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और उनके मन में बिल्कुल वो वाली फीलिंग्स हैं जो आपके मन में है। क्योंकि पाइल नंबर 1, जब द सन का कार्ड ही फर्स्ट कार्ड निकला तो मैं समझ गई थी कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो सेम फीलिंग्स उनके मन में भी आपके लिए है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेझिझक होके आप उन्हें कॉल करिए, आप उन्हें मैसेज करिए। देखते हैं एट प्रेजेंट पेज ऑफ कप्स को। वाओ, दिस इज़ ऑसम। यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड पाइल नंबर 1। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड होता है। वो अपने मन ही मन प्रेयर्स करते हैं, विश करते हैं कि आप कब उन्हें बताएंगे कि आप उनको प्यार करते हैं। क्योंकि वो एक इमेच्योर नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि एक यूथफुल पर्सनालिटी है। उन्हें कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर वो आपके पास आएंगे और आपने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो आपको एज ए रेस्पेक्टफुल पर्सनालिटी देखते हैं। आप आपसे वो रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते। इन एनी केस वो ये नहीं चाहते कि वो कुछ कह दें और आप नाराज़ हो जाएं। आई होप आप सारे कार्ड्स को देख पा रहे हैं पाइल नंबर 1।
ओके, अब देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए कौन सा कार्ड आता है। तो यह है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ ऑसम पाइल नंबर 1। अगर अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। वो वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे, आप कब उन्हें बताएंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं और चीज़ें स्टार्ट होंगी। वो वेट कर रहे हैं कि जब भी कुछ आपके तरफ से इंडिकेशंस उन्हें मिलेगा तो वो इनिशिएट कर देंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होने वाला है, बशर्ते आप अपने तरफ से उन्हें कुछ इंडिकेशंस दें। चलिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालते हैं पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, आपके पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत इम्पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं और आप उन्हें बता नहीं रहे कि आप उनको प्यार करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनके पास जाएंगे, आप कब उनको फीलिंग्स बताएंगे और वो अपने किंग वाले फॉर्म में आ जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे लिए सोलमेट का कार्ड है। मैं इसको एज अ सोलमेट कार्ड रीड करती हूँ। आप देखिए एक प्यारा सा घर बना है और 4 वॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस घर को। तो बस देर मत करिए, जल्दी से जाके आप अपने पार्टनर को बताइए, आप अपने फ्रेंड को बताइए कि आप क्या फ़ील करते हैं। और चीज़ें एक बार स्टार्ट हो जाएंगी तो रुकने का नाम नहीं लेंगी। मैं आप दोनों को फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के रूप में देखती हूँ। अगर आपने अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है तो प्लीज़ जाके प्रपोज़ करिए। अपने तरफ से थोड़ी हिंट तो दीजिए ताकि वो स्टेप ले पाएँ। उनको एक हिम्मत चाहिए। आप अपने तरफ से एक स्टेप लेंगे, वो अपने तरफ से 4 स्टेप्स लेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आप इसको रेजोनेट कर पाए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पिकअप पाइल रीडिंग्स इन फ्यूचर और भी टॉपिक्स पे लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की पिकअप पाइल रीडिंग्स पसंद हैं। और अगर आपको टैरो ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँगी। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। हाय गाइस, तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है विद दिस ग्रीन स्टोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके पार्टनर या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स और 3 कार्ड्स से कोशिश करेंगे जानने की उनके मन की फीलिंग्स। पाइल नंबर 2, फर्स्ट कार्ड, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सेकंड कार्ड, एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या एक्शंस लेते हैं। एंड थर्ड कार्ड, इन फ्यूचर वो क्या एक्शन लेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, जैसा कि मैं देख सकती हूँ वो आपको एक अचीवर की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और आगे भी अचीव करते रहेंगे। वो आपके बारे में एक ऐसे इंसान की तरह सोचते हैं जिसने हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो, जिसने जो हर चीज़ में टॉप करता है। तो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जो हर कुछ कर सकता है, हर काम करने में सक्षम है। एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या एक्शंस लेते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक पॉजिटिव कार्ड है।
इसका मीनिंग है कि उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी हैं और आपको एज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, एज एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपको देखते हैं। इन फ्यूचर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, रिवर्स में है। तो मैं ये कहूँगी कि वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी तक आपकी तरफ लिया नहीं है, ये धीरे धीरे चाहते हैं कि सब कुछ आगे बढ़े और ये फ्यूचर में भी सब कुछ धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये किसी चीज़ की हड़बड़ी में नहीं है, इन्हें ये नहीं है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। लेट्स सी, क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालते हैं 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको एज अ पार्टनर देखते हैं वो। आप देखिए ये कार्ड, इसमें एक लड़का और एक लड़की है, बहुत खुश है, पीछे एक कासल भी है। तो आपको एज अ पार्टनर तो ये देखते हैं फॉर श्योर, और ये भी सोचते हैं कि आप उनके लिए लाइफ टाइम बहुत ही लकी रहने वाले हो। ये गुड लक का भी कार्ड है, तो आपको एज अ लकी पर्सनालिटी वो आपको देखते हैं। एट प्रेजेंट वो किसी चीज़ की हड़बड़ी में नहीं है, उन्होंने आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करके रखा हुआ है, क्योंकि वो हर चीज़ को स्लो एंड स्टेडी ले जाना चाहते हैं। तो आपको उन्होंने कंफ्यूज भी करके रखा हुआ है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पे। तो वैसे तो वो शो करते हैं कि वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को फास्ट नहीं ले जाना चाहते, स्लो ही मूव करना चाहते हैं। इन फ्यूचर देखते हैं वो क्या एक्शंस लेंगे। ओके, तो इन फ्यूचर के लिए भी मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। तो जहाँ तक बात आती है शादी की या फिर एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाने की, तो वो अभी तक इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हुए हैं और थोड़ा टाइम लेंगे। वो एक पक्के रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। सो ही इज़ नॉट रेडी। भले ही वो आपको लाइक करते हैं, आपको एज अ सोलमेट भी देखते हैं, और उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप हो, तो इस वजह से वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हीं के साथ हो, आप किसी और के साथ नहीं जाओगे। इसी वजह से उन्होंने आपको टू बी ग्रांटेड भी लिया हुआ है। हर चीज़ को स्लो एंड स्टेडी ले जाना चाहते हैं वो। देखते हैं मेरे दूसरे डेक से क्या कार्ड्स निकलते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेट्स सी, टैरो कार्ड्स बताइए पाइल नंबर 2 को क्या जानने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर के बारे में या फिर उस इंसान के बारे में जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। चलिए, पाइल नंबर 2, आपका पार्टनर जो है 100% श्योर आपको एज अ सोलमेट देख रहा है, लेकिन वो अभी दो चीज़ों में बिज़ी है, जिसकी वजह से वो अभी चीज़ों को स्लो ही ले जाना पसंद कर रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आपके अलावा एक और काम है जो करना है। पाइल नंबर 2, उन्हें किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें आपके अलावा एक और ड्यूटी है जो निभानी है, और उसके पीछे भी उतना ही समय देना है जितना आपके ऊपर समय देना है। इस वजह से वो आपको किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मेहनती इंसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आप पे नज़र भी रखे हुए हैं। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन्हें उनकी नज़र में सब कुछ है। इस वजह से उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और इस वजह से उन्होंने आपको टू बी ग्रांटेड भी लिया हुआ है। दी लवर्स इन रिवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि वो लव से ज़्यादा ड्यूटीज़ को अभी प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एट प्रेजेंट उनका फोकस आप नहीं हो, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हो, भले ही फोकस अभी आप नहीं हो। स्ट्रेंथ का कार्ड इन रिवर्स आया है पाइल नंबर 2, तो मुझे ये भी लगता है
कि कहीं ना कहीं उनके मन में आप हो, हर टाइम हो एज अ फ्यूचर पार्टनर। वो आपको ही देखते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए आपको भगाएंगे बहुत ज़्यादा, आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा उन्हें बहुत ज़्यादा। तो आपको आपको उनके इस एटीट्यूड से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए और वो नहीं चाहते कि सब कुछ जल्दी हो। इस वजह से आपको एक चैलेंज भी दे रहे हैं। वो स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप इसको एज अ चैलेंज लेती हैं या लेते हैं। एंड आपका जो पार्टनर है वो आपको टू बी ग्रांटेड लेता है। तो मुझे चीज़ें तो क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ना, सिचुएशन ऐसी है कि वो ड्यूटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं रादर दैन लव, और इस वजह से आप भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहते हो। आप उनका अटेंशन चाहते हो, वो आपको अटेंशन नहीं देते बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी रिवर्स में है, तो वो अभी अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मदर फादर पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अपनी ड्यूटीज़, अपने जॉब या बिज़नेस, जिस भी चीज़ में वो है, पैसे कमाने के पीछे वो बिज़ी हैं। उनकी ये टेंडेंसी इसलिए भी है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी प्रॉपर सेविंग्स बना लेनी चाहिए प्यार के लिए, तो फ्यूचर में भी बहुत टाइम मिलेगा। तो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आप इसको रेजोनेट कर पाए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए एंड मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में भी पिकअप पाइल रीडिंग्स लेके आऊँगी। अभी नेक्स्ट पाइल नंबर 3 के लिए। बाय बाय। हाय गाइस, तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है विद दिस येलो स्टोन, ये रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी आपके पार्टनर या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स और 3 कार्ड्स से कोशिश करेंगे उनके मन की बात जानने की। पाइल नंबर 3, फर्स्ट कार्ड, व्हाट ही फील्स फॉर यू। सेकंड कार्ड, एट प्रेजेंट वो आपके लिए क्या एक्शंस लेते हैं। एंड थर्ड कार्ड, इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। तो पाइल नंबर 3 मैं देख सकती हूँ कि वो आपके लिए एट प्रेजेंट यही फील करते हैं कि आप एक बहुत ही पेशेंट पर्सनालिटी हो। आप चीज़ों को बहुत ही धैर्य से करते हो। हर चीज़ में आपने पेशेंस रख रखा है। फ्यूचर प्लान्स बनाते हो, उसके ऊपर काम करते रहते हो। भले ही रिज़ल्ट आपको ना मिले, लेकिन आप मेहनत पूरी लगाते हो। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। एट प्रेजेंट वो क्या एक्शंस ले रहे हैं आपकी तरफ, तो उनके हाथ में ऑप्शंस बहुत हैं। पाइल नंबर 3, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए हो। इवन इफ़ उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके हाथ में, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके बारे में एक फीलिंग रखते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही उनके पार्टनर हो, आप ही उनके सोलमेट हो। इन फ्यूचर वो क्या एक्शंस लेंगे आपके लिए, तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये जो सोच लेता है वो कर लेता है। और किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो अपने चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इसने सोच लिया कि ये आपसे बात करेगा तो ये आपसे बात करके ही रहेगा। बहुत ज़िद्दी पर्सनालिटी भी है ये। तो इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ये है कि इन्होंने भी आपके लिए इंतज़ार बहुत किया है। इवन इफ़ इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इन्होंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया है कि आप कब आओगे इनकी लाइफ में। देखते हैं क्लैरिफायर्स निकाल के। फर्स्ट कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है। आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाते हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और आप दोनों एक दूसरे की दिल की बात को बहुत अच्छे से समझते हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। एट प्रेजेंट वो क्या एक्शंस लेंगे आपके लिए, तो उसके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है।
इसके पहले भी ये कार्ड आ चुका है, आई थिंक पाइल नंबर 1 या 2 के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इवन इफ उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको ही एज अ पार्टनर मानते हैं, एज अ लाइफ पार्टनर वो आपको ही देखते हैं। इन फ्यूचर वो क्या एक्शंस लेंगे आपके लिए, अगेन एक रिवर्स कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन जितनी भी अच्छी हो, लेकिन फ्यूचर में बिगड़ने के थोड़े चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 3। तो आप कोशिश करिए कि आप चीज़ों को बिगड़ने ना दें, क्योंकि वो आपको कोई ऑफ़र ला के देंगे और ऐसा ना हो कि आपने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया तो चीज़ें बिगड़ने के बहुत चांसेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ये ऑफ़र्स को इंडिकेट करता है एंड पॉजिटिव ऑफ़र्स को इंडिकेट करता है। तो अगर आपका पर्सन, अगर आपका बंदा आपको जो ऑफ़र दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑफ़र होगा, ये मान के चलिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मैं मानती हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें पोटेंशियल है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो दी लवर से ज़्यादा बढ़िया मानती हूँ मैं 2 ऑफ कप्स को, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंडिकेट करता है, और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाता है, एक दूसरे को समझते हैं पार्टनर्स। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। कुछ और चीज़ें जो शायद डिकोड हो जाए यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है या आपका जो पार्टनर है वो अभी उसके उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इन चीज़ों से अभी एट प्रेजेंट वरीड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मन ही मन उनके ये तो है कि वो आपको ही पार्टनर बनाएगा, इस वजह से उन्होंने आपको ऑफ़र भी दिया है। ऐसा ना हो पाइल नंबर 3 कि आप एक अच्छा ऑफ़र ठुकरा दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अगर आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली तो 10 ऑफ कप्स यानी कि बहुत ही हैप्पी बॉन्डिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच। उनके ऑफ़र को अगर आप नहीं ठुकराते हैं, अगर आप उनके ऑफ़र को ले लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक बैलेंस है बना हुआ। 2 ऑफ कप्स भी एक बैलेंस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बैलेंस का कार्ड है और टेम्परेंस भी बैलेंस का कार्ड है। तो आप दोनों में जो बैलेंस है वो कहीं एक डीप लेवल पे है वो बैलेंस। तो इस चीज़ को बना के रखने की कोशिश करिएगा पाइल नंबर 3। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं आपका इंसान क्या सोच रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 कि आपका जो इंसान है वो कोशिशें पूरी लगा रहा है आपको मनाने की, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उसको एज अ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खौफ खाते हैं उनकी पर्सनालिटी से। उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप उनसे डर जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो अगर मैंने इसके मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया तो फ्यूचर आपकी बिगड़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही लविंग पर्सनालिटी है और बेचारा बहुत ही दमखम लगा रहा है आपको समझाने में। तो आप उनके ऑफ़र को दिल से अपनाइए, क्योंकि वो चाहता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में आ जाए। तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। इवन इफ़ अगर आप एक मेल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो लेडी हैं आपकी फ्रेंड वो भी आपके लिए वेट कर रही हैं और कोशिशें लगा रही हैं कि आप किसी तरह से समझ जाएं, उनकी दिल की बात को समझ जाएं। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों में जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी किसी और के साथ नहीं बन सकती है। तो इस चीज़ को समझें। प्यार तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा है और दिल और दिमाग का बैलेंस भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है।
जिस वजह से आप उनकी फीलिंग्स को शायद मिसअंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, क्योंकि वो इतने गंभीर दिखते हैं, आपको शो नहीं करते। इस वजह से आपको लगता है कि वो एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी हैं और रोमांटिक नहीं है, फ्यूचर बिगड़ जाएगा आपका उनके साथ, तो ऐसा नहीं है। तो इस रीडिंग में बस इतना ही। पाइल नंबर 3, अगर आप इसको रेजोनेट कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपने लिए क्या रेजोनेट किया है और क्या रेजोनेट नहीं। पाइल नंबर 4, तो अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 4 विथ वाइट स्टोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपका पार्टनर या फिर जिसके बारे में भी आप सोचते हैं वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स और 3 कार्ड से कोशिश करेंगे जानने की कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 4, फर्स्ट कार्ड, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। सेकंड कार्ड, वो आपके लिए क्या एक्शंस लेते हैं एट प्रेजेंट। एंड थर्ड कार्ड, इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसा इंसान जो बिजनेसमैन हो या फिर करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, तो वो अभी तक ये सोचते आ रहे हैं कि कब चीज़ें स्टार्ट होंगी। वो आपके वो चीज़ों को स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी वो आपको ऑफ़र लेके आएंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे या फिर आप दोनों चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अभी तक चीज़ें स्टार्ट हुई नहीं हैं आपके और उनके बीच। क्लैरिफायर्स निकालते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 4, वो प्रॉपर शादी का प्रपोज़ल आपके पास लेके आने वाले हैं। वो चीज़ों को लाइटली लेना पसंद नहीं करते। ऐसा वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो आपके और उनके बीच। वो प्रॉपर शादी करना चाहते हैं आपसे। इस वजह से वो आएंगे आपके पास और आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे। तो अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे उनके आने का, तो ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि दी हायरोफेंट कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड इंडिकेट करता है रिलीजियस एक्टिविटीज़, शादी एंड ऑल। तो वो आपके लिए शादी का प्रपोज़ल बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। बहुत ही इम्पेशेंट है वो एट प्रेजेंट। आपको बहुत ही जल्दी ऑफ़र वो लेके आएंगे, क्योंकि वो पेशेंस अब नहीं रख पा रहे हैं। इन फ्यूचर मुझे ये लगता है कि वो आपके पास ऑफ़र लेके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है फ्यूचर में। हो सकता है कि उन्होंने आपको ईमेल करा और आप वो ईमेल मिस कर जाओ, या फिर आप कॉल मिस कर जाओ उनका, या फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो और वो कॉल ट्राई कर रहे हो आपका। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनके मन में आपके लिए जो रेस्पेक्ट है, जो भावनाएं हैं, वो ये नहीं चाहते कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप बने आपके और उनके बीच। वो चाहते हैं कि प्रॉपर हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन जाए। तो ही इज़ अ सीरियस पर्सनालिटी। पाइल नंबर 4, देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकाल के कि आपका जो पर्सन है वो और क्या फील कर रहा है आपके लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड इन रिवर्स। काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं वो। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको ये सोच के छोड़ा था कि आपके और उनके बीच कोई शादी जैसा संबंध नहीं बन सकता। तो इसलिए अब वो वापस आएंगे शादी का प्रपोज़ल लेके, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। देखिए क्या बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ गया, यानी कि चीज़ें शुरू होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब जो शुरू होगा वो कभी रुकेगा नहीं। पास्ट में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए थे,
क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि आपका फ्यूचर साथ में नहीं है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर है, क्योंकि सेम कार्ड रिपीट होना मुझे बहुत ही ऑस्पिशियस और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आता है। तो वो तो आएंगे आपके पास शादी का प्रपोज़ल लेके, दैट इज़ फॉर श्योर। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपना इंटरनेट, ईमेल वगैरह सब बंद कर रखा हो। प्लीज़ ईमेल्स चेक करते रहिए, वो आपके पास आने वाले हैं। वाओ, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट। उनके मन में जो फीलिंग्स हिडन थी, अब आपको पता चल जाएंगी कि उनके मन में क्या चल रहा था इतने दिन से। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि किसी और पर्सन ने उनको भड़काया हो या फिर कुछ ऐसी बातें बोल दी हो जिसकी वजह से उन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर दिया था। बट अब वो वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब उनको आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा पता लग गया है। एक और कार्ड, वाओ, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये तो श्योरिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और फ्यूचर में आप दोनों का साथ है। दी वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो जो पास्ट में आप लोगों ने शुरू किया था, फिर ब्रेकअप हुआ और अब वापस से शुरू करोगे, और उसका वो काम ज़रूर कंप्लीट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं उसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आप एक्सेप्ट करोगे और आप दोनों का फ्यूचर आगे मुझे नज़र आता है। तो उनके मन में आपके लिए ये तो फीलिंग्स हैं ही कि अब शुरू कर दी जाए चीज़ें, अब रुकनी नहीं चाहिए, और एक न्यू एनर्जी के साथ आप लोग वापस से रिलेशनशिप शुरू करोगे, सबके परमिशन के साथ, सोसाइटी के परमिशन के साथ, और अपने मदर फादर के परमिशन के साथ आप एक न्यू लाइफ शुरू करोगे। तो पाइल नंबर 3 ये रीडिंग आपके लिए, आई एम सो सॉरी, पाइल नंबर 4 ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या रेजोनेट किया है। थैंक यू। पाइल नंबर 5 अगर आपने चूज़ किया है, पाइल नंबर 5 विथ दिस रेड स्टोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करता है। गाइस, मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स, उसके बाद मैं निकालूंगी क्लैरिफायर कार्ड्स, और देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 5 फर्स्ट कार्ड, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या एक्शंस लेते हैं आपके लिए एट प्रेजेंट, एंड आपके लिए इन फ्यूचर वो क्या एक्शंस लेंगे। ओके, पाइल नंबर 5, आई थिंक आपके पार्टनर को आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ पता लगी है जिसकी वजह से वो काफ़ी शॉक में है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये बात पहले से पता चल जानी चाहिए थी तो अच्छा होता। इस वजह से वो थोड़े अपसेट भी हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एट प्रेजेंट जो उनकी फीलिंग्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों वापस फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि आपका जो सोशल सर्कल है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप दोनों सेपरेट रहें। कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में या फिर अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आप दोनों एक दूसरे के वापस साथ होने वाले हो। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में वो शॉकिंग थी भले से ही, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ। तो मुझे फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं, आपकी चीज़ों को वो करेंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अपने शोल्डर पे लेंगे। तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तो वो तैयार हैं। हो सकता है उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बात पता चली हो जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता हो कि अब मुझे इनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, तो द टावर के क्लैरिफायर में 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मतलब है उनको आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता चली जो उन्हें पहले से पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन लेट से पता चली, जिसकी वजह से वो थोड़े शॉक में हैं। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, और समहाउ
आप और वो एक साथ हो जाएं, लेकिन उनके दिल में ये बात हमेशा रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है वो ये चीज़ भूल नहीं पाएंगे कभी भी। ओके, सो वो आपको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं मान रहे उनकी बात, आप नहीं चाहते कि आप उनके साथ जाओ, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं आपको समझाने की। इन फ्यूचर भी वो आपको मनाने की हर कोशिश करेंगे। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। वो एक किंग की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं आपके लिए, और आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। लेट्स सी सम कार्ड्स टू अंडरस्टैंड बेटर कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और कोशिश करते हैं उनके मन की बात मन में झांकने की। ओके, दिल तो उनका बिल्कुल टूटा है, आपने उनका दिल तोड़ा है। आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, आपने नहीं बताया, जिसकी वजह से उनका दिल ज़रूर टूटा है। आपके लिए उनके मन में जो रेस्पेक्ट थी कि आप बिल्कुल एक लीडर हो, आप मनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं उनके मन में। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, बट आपने जानबूझ के नहीं किया। देखिए पाइल नंबर 5, मुझे मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आपके लिए ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा, उसका दिल भी टूटा है, वो शौक में भी है। तो वो बहुत कुछ बोलना चाह रहा है पर आपको बोल नहीं पा रहा। आप उन्हें मौका दें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। वो आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो। पाइल नंबर 5, ओ द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 5 मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एट प्रेजेंट तो आपकी रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ ये बहुत अच्छी नहीं है। वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा मेरे लाइफ में तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ऑब्सेसिव भी हैं आपको लेके। इस वजह से वो ज़्यादा ही शॉक में गए। जब आपके बारे में उन्हें चीज़ें पता लगी तो वो कुछ ज़्यादा ही शॉक में चले गए, क्योंकि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं। वो नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा करें जो उनके रूल्स के अगेंस्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पावरफुल पर्सनालिटी भी है, ऑर्डर्स देना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड इम्पेशेंट भी नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपको अपने सोशल सर्कल में बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनके साथ होंगे तो ये उनके लिए एक प्राइड वाली बात होगी। इस वजह से वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो आपने उनका दिल तोड़ा है, पाइल नंबर 5, लेकिन इन फ्यूचर चीज़ें मोल्ड हो सकती हैं, आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। कोशिश करिए उनके मन की बात को समझने की, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका हक हो, लेकिन वो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो पाइल नंबर 5 ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना रेजोनेट किया है। थैंक यू।